जब कातिल अपना मिशन अंजाम दे रहा था, तभी किस्मत ने उसके सामने एक ऐसा मोड़ रख दिया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। स्कोप के सामने अचानक एक खूबसूरत औरत आकर खड़ी हो गई। सालों की ट्रेनिंग ने उसकी उंगली को रोक दिया। उसने तुरंत स्कोप हटाया, दोबारा निशाने पर फोकस किया, लेकिन इंसान था वो, और इंसानी कमजोरी सबसे खतरनाक होती है। उसकी आंखें एक बार फिर उसी औरत की तरफ खींच गईं। उसी पल उसके दिमाग में अलार्म बज उठा। अगर ये पल खींच गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसने खुद को संभाला, धीरे से घड़ी देखी। हार्ट रेट 65 परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ये वही पल था जिसके लिए वो जीता था। कार्ल ने राइफल कसकर पकड़ी, सांस रोकी, दुनिया को ब्लर होने दिया, क्योंकि आज तक उसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ था। जैसे ही अरबपति फिर से स्कोप में आया, ट्रिगर दबा दिया गया, लेकिन उसी एक सेकंड में वो औरत हिल गई और गोली गलत शरीर में जा लगी। सब कुछ बदल चुका था। कार्ल ने फौरन दूसरी गोली चढ़ाई, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड समझ चुके थे कि फायरिंग कहां से हो रही है। पर्दे गिरा दिए गए, और एक प्रोफेशनल स्नाइपर जानता है उसे सिर्फ एक ही मौका मिलता है। कार्ल ने घबराहट नहीं दिखाई, राइफल समेटी, जमीन पर पड़ा हर सबूत उठाया, हेलमेट पहना और बिना पीछे देखे नीचे उतर गया। दरवाजे पर पहले से तैयार एक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी, और वो भीड़ में घुल गया। जब तक पुलिस सायरन गूंजे, कार्ल शहर से बाहर निकल चुका था। रास्ते में हथियार फेंके गए, मैगजीन गिराई गई, हेलमेट नदी में उछाल दिया गया, सबूत एक एक कर मिटा दिए गए। इसके बाद वो एक मामूली से कन्वीनियंस स्टोर में घुसा। टॉयलेट में कुछ ही मिनटों में वो अपना चेहरा बदल चुका था। कपड़े बदले, शरीर धोया, दाढ़ी साफ की, और फिर ढेर सारा परफ्यूम। जब वो बाहर निकला तो वही इंसान अब मौजूद नहीं था। टैक्सी ली, सीधे एयरपोर्ट, लेकिन सिक्योरिटी चेक पर उसकी नजर पड़ी एक पुलिस डॉग जो लगातार उसी को घूर रहा था। कार्ल ने रिस्क नहीं लिया, फ्लाइट छोड़ दी, एक बार फिर खुद को साफ किया, यहां तक कि जिस सिंह को छुआ था उसे भी पोंछ डाला, क्योंकि उसके लिए डिटेल जिंदगी और मौत का फर्क थी। दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन तभी फोन बजा। बॉस की आवाज थी, इट हैपेंड, इट्स अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज अ प्रॉब्लम। कार्ल समझ गया, जब कोई हिटमैन किसी बड़े आदमी को मारने में फेल होता है तो अगला टारगेट वो खुद बन जाता है। फोन काटा गया, सिम निकाली गई, मोबाइल कुचल दिया गया, लेकिन खतरा अब सामने था। फ्लाइट में एक आदमी, सनग्लास पहने हुए, लगातार उसी को देखता हुआ। लैंडिंग के बाद कार्ल ने फर्जी पहचान निकाली, कनेक्टिंग फ्लाइट ली, लेकिन संयोग नहीं था, वो आदमी भी वही ट्रांजिट ले रहा था। वेटिंग लाउंज में दोनों आमने सामने थे। अब शक यकीन बन चुका था। कार्ल ने होटल लिया, रात वहीं बिताने का फैसला किया। कमरा अंदर से लॉक, दरवाजे पर जाल, हाथ में चाकू, लाइट बंद। लेकिन उस रात कोई नहीं आया। अगले दिन वो सुरक्षित डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आया, मगर जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी नजर जमीन पर पड़े दो बड़े पैरों के निशानों पर गई। ये उसकी पत्नी के नहीं थे। पास में सिगरेट के टुकड़े, बहुत सारे। ये चोरी नहीं थी, ये चेतावनी थी। और तभी कार्ल समझ गया, अब वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, अब उसे मारने आए थे, और इस बार कोई गलती माफ नहीं होने वाली थी। उसने गाड़ी से बंदूक निकाली और पेड़ों की छांव में घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर खून फैला था, दीवारों पर निशान थे। उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। फोन किया तो पता चला वो अस्पताल में भर्ती है, गंभीर हालत में। कार्ल ने उसे तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कराया, फिर घर लौटकर अपना छुपा हुआ हथियारों का जखीरा निकाला। टूरिस्ट बनकर वह एक ग्रीन टैक्सी की तलाश में निकला। उसी टैक्सी से सब शुरू हुआ था। कार्ल एक घुंघराले बालों वाले ड्राइवर की कार में बैठता है और उसे एक पता बताता है। ड्राइवर पूरी तसल्ली से गाड़ी चला रहा होता है, तभी अचानक कार्ल अपनी बंदूक निकाल लेता है। ड्राइवर घबरा जाता है, उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। वह कहता है, ओह शिट मैन। कार्ल उसे याद दिलाता है कि 2 दिन पहले उसने एक कपल को उसके घर के पास छोड़ा था। ड्राइवर को याद आता है, एक मर्द था, पूरा मसल्स से भरा हुआ, और एक औरत थी, पतली सी, बिल्कुल रुई की छड़ी जैसी। लेकिन कार्ल समझता है, जितना ज्यादा कोई बोलता है उतनी जल्दी मरता है। कार्ल को नहीं पता कि वे लोग कौन थे, लेकिन उसका बॉस जरूर जानता होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में सिर्फ उसके बॉस को ही उसके घर का पता था। वह एक पिस्तौल, 2 गोलियां और नया पासपोर्ट उठाता है। फिर वह कार की नंबर प्लेट बदल देता है। अब असली सिर पर उसकी बंदूक थी, बाकी सब कुछ पूरी तरह नकली। कार्ल का बॉस एक हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में रहता था, जहां घुसने के लिए सीसीटीवी से चेहरा पहचानना जरूरी था।
इसलिए कार्ल सफाई कर्मचारी बनकर बिल्डिंग के बाहर मौका तलाशने लगता है। थोड़ी देर में एक डिलीवरी बॉय दरवाजा खोलता है। कार्ल तुरंत तैयार किया हुआ कूड़ेदान निकालता है और उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाता है। डिलीवरी बॉय चौथी मंजिल पर उतरता है। कार्ल भी वहीं उतरता है क्योंकि उसका बॉस पूरी चौथी मंजिल पर अकेला रहता था। कार्ल जानता था उसे 7 सेकंड के अंदर इस घर में घुसना होगा। वह चोरी से देखता है दरवाजा खोलने वाला बॉस का सेक्रेटरी होता है। डिलीवरी बॉय के निकलने से 1 सेकंड पहले कार्ल पानी पीने का नाटक करता है। डिलीवरी बॉय उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। कार्ल फिर गिनती शुरू करता है और आखिरी सेकंड में तेजी से अंदर घुस जाता है। सेक्रेटरी उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन कार्ल का असली निशाना वह नहीं था। उसका निशाना था ब्लैक, जो बाहर से एक वकील था, लेकिन असल में हत्या के कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला एक बड़ा मास्टरमाइंड। कार्ल की पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में थी। किसी ने ब्लैक को पैसे देकर उसे मरवाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि 2 दिन पहले कार्ल एक अमीर आदमी को मारने में नाकाम रहा था। ये सब एक चेतावनी थी। कार्ल जानना चाहता था कि वह ग्राहक कौन है, लेकिन ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट की मर्यादा की बात करता है और नाम बताने से मना कर देता है। कार्ल बिना सोचे एक एयर गन निकालता है और ब्लैक के कंप्यूटर और मोबाइल कीले मारकर तोड़ देता है। ब्लैक घबरा जाता है और कहता है कि ग्राहक की जानकारी कंप्यूटर में ही थी। कार्ल को इस पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह ब्लैक के सीने में 3 स्टील कीलें ठोंक देता है। अगर 6 मिनट में उन्हें नहीं निकाला गया तो आदमी घुटकर मर जाता है। ब्लैक फिर भी कहता है कि वह मर जाएगा, लेकिन ग्राहक को नहीं बेचेगा। 3 मिनट बाद वह दर्द से गिर पड़ता है। कार्ल फर्श पर अखबार बिछा देता है ताकि खून न गिरे, लेकिन ब्लैक 6 मिनट भी नहीं झेल पाता और अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है। कार्ल बिल्कुल नहीं घबराता। वह बाहर रखा कूड़ेदान अंदर लाता है और लाश उसमें भर देता है। सबूत साफ हो जाते हैं। इसके बाद वह सेक्रेटरी को छोड़ देता है, लेकिन नीचे जाते समय अचानक उसकी गर्दन मरोड़ देता है। यह हत्या एक हादसे जैसी लगती है। फिर कार्ल लाश को अपने गोदाम में ले जाकर तेजाब में गलाता है। 140 किलो का आदमी एक छोटे ड्रम में समंदर के हवाले कर दिया जाता है। अब कार्ल शिकार नहीं था, अब वह शिकारी बन चुका था। वह भियो भाई तक पहुंचता है, उसके घर की रेकी करता है, उसके पालतू खतरनाक कुत्ते को देखता है। कार्ल स्टेक, नींद की दवा और शराब खरीदता है। रात में कुत्ते को बेहोश करता है और आराम से घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर घुसते ही भियो भाई उस पर हमला कर देता है। भियो भाई पेशेवर फाइटर था, मसल्स से भरा हुआ। कार्ल को जबरदस्त मार पड़ती है और यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है।